बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि बहुत सी मेरी बहनें, मेरी माएँ और बहुत से भाई भी दुरूद पाक इस तरह पढ़ते हैं कि उसका सवाब के बजाय बल्कि वो अजाब करते हैं, काबिल कबूल नहीं होती है, बल्कि उसका हम पर असर पड़ता है। उसका इन्फेक्ट ये पड़ता है कि वो कबूल तो होती नहीं है बल्कि उसका अजाब आता है। अजाब इस तरह, कोई सी ऐसी इबादत कर रहे हैं जिसमें कि अल्लाह का जिक्र हो, उसमें उसकी बरकतें, उसकी तारीफ हो, लेकिन एक ज़ेरो ज़बर में गलती करने से हम लोग तमाम उसका उल्टा कर देते हैं। हम अल्लाह की बुराई करना शुरू कर देते हैं, माज़अल्लाह। हम चीज़ों को पलट देते हैं इस बिना पर कि हम ज़ेरो ज़बर और मखरज का ख्याल नहीं रखते। मखरज का ख्याल इस तरह कि जैसे आइन है तो उसे आइन निकालें, लेकिन हम आइन में और आ में फ़र्क नहीं करते। इसी तरह बहुत सी मेरी बहनें दुरूद पाक पढ़ती हैं, और दुरूद पाक किस तरह भी पढ़ लें आप, कबूल ही है अल्लाह की बारगाह में। लेकिन इस तरह नहीं कि आपने सलाम किया सलाम अलैकुम तो ये सलाम गलत हो गया, इसकी और हम पर उल्टी ही मार पड़ेगी, माने उल्टी गाली होगी हमारी तरफ। लेकिन हम सलाम को अच्छी तरह से देंगे, हम सलाम अच्छी तरह से करेंगे तो उसका सवाब भी मिलेगा और उसकी दुआ हमें वापस आगे लौट करके, जैसे कि अस्सलामु अलैकुम, तो ये सलाम हमने दुरुस्त किया है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम ये सलाम हमने गलत किया है। इसी तरह दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, वो मेरी बहनें बहुत सी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती हैं। इतनी गलतियाँ हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, सुनेंगे, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो पहले हम सीखेंगे दुरूद पाक पढ़ने का तरीका जो नमाज में पढ़ते हैं, यानी दुरूद इब्राहिमी। उसके बाद हम जो दुरूद, छोटे छोटे दुरूद हैं, जो दुरूद मसूरा हैं, और हम पढ़ते हैं चलते फिरते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लतु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, तो ये हम बाद में इसमें कहाँ पे गलती करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन प्यारे जो नमाज में पढ़ते हैं, तो खुसूस जो हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, वहाँ पे हम क्या गलती करते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक वजीफा दुरूद इब्राहिम का बताऊंगी, जो मेरी बहनें कहती है ना कि हम सालों साल से वजीफे पढ़ते हैं, दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही। तो दुरूद इब्राहिमी को कहाँ कहाँ पर पढ़ना है, वजीफे से पहले, बीच में, बाद में, और कितनी पढ़नी है। वजीफा बहुत मुख्तसर पढ़ना है। वजीफे की तादाद ज्यादा से ज्यादा 21 बार हो, 21 दिन हो, 7 दिन हो, 3 दिन हो, उसी वक्त के लिए। जैसे कि आप भी अपने हैंड टू हैंड पढ़ा और हैंड टू हैंड पढ़ा आपने और उसी वक्त दुरूद पढ़ी, तो आपका वो वजीफा उसी वक्त कबूल होता। और इसका मैं आपको पढ़ने के फवाइद और इसके मोजज़ात जरूर बताऊंगी, लेकिन वीडियो के लास्ट में, आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा। आइएगा समाप्त करते हैं कि हम दुरूद पाक को किस तरह पढ़ें जो दुरूद इब्राहिमी है। आप इसे ध्यान से सुने, आप इसे ध्यान से सुने, और जिस तरह मैं पढ़ूं इसी तरह आप पढ़े, आयतों का ख्याल रख करके और मखारिज का ख्याल रख करके। आइए समाप्त करते हैं। जैसे ही हम अत्तहियात पढ़ते हैं तो वहां पर बैठ करके हम सलाम फेरने से पहले दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, तो किस तरह पढ़नी चाहिए आप समाप्त करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो हम गलती करते हैं, हम पढ़ते हैं इस तरह। देखो ये जो मैंने पढ़ा है ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमारी बहनें किस तरह पढ़ती हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये आपने कहीं भी वफ नहीं किया और एक ही सांस में सारा पढ़ते चले गए, आप कहीं भी आप ठहरे नहीं। हालांकि ठहरना चाहिए, आयत करनी चाहिए, सांस आराम के साथ, सांस आना चाहिए, आराम के साथ जुमलों को अदा करना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। अब फिर दोबारा समाप्त करें, फिर दोबारा समाप्त करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ये मोहम्मद पे आप ठहर गए, मोहम्मद पे आप ठहर गए, तो यहाँ पे आपने सांस ले लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसी तरह आप इसी तरह आप आगे की पढ़े। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
इन्नका हमीदुम मजीद। ये तरीका बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, याद रखें, इसी तरह आप पढ़ें, क्योंकि आप मोहम्मद पर ठहरना है आपको। जब भी मोहम्मद आए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मद, अब आप ये कहेंगे कि आप जल्दी नमाज में तो जल्दी पढ़ते हैं, हाँ बिल्कुल जल्दी पढ़ें, लेकिन मखरज के रियाज करके, मखरज का ख्याल करके जल्दी इस तरह पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस तरह आप पढ़ें जल्दी से, लेकिन याद रखें इतनी जल्दी ना पढ़ें कि लफ्जों की अदायगी ना हो, कलमात की अदायगी ना हो। और ये दरूद पढ़ना बिल्कुल दुरुस्त है, बेहतरीन है, आप इस तरह पढ़ें जैसे मैंने आपको पढ़कर बताई। अब आइएगा वो गलतियां जो करते हैं, जो हम छोटा छोटा दुरूद पढ़ते हैं, जैसे दुरूद लक्की, दुरूद ताज, दुरूद इसमें आजम, बहुत सी दुरूदें हैं, बहुत सारी दुरूदें मौलम, बहुत सारी दुरूदें जो अल्लाह के नेक बंदे वली अल्लाह ने लिखी अपने कयास से। तो आप समाप्त करें कि इसे किस तरह पढ़ें। जैसे बाज मेरी बहनें यहाँ पर बहुत ज्यादा गलतियां करती हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह पढ़ती हैं, यहाँ पर अहले बैत का कोई जिक्र नहीं आता, लेकिन हम इस तरह पढ़ें इसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इसमें अहले बैत भी आ गए, अहले बैत का पूरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा खानदान आ गया सलाम के लिए। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गलत है। इस तरह पढ़ना आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि, यहाँ पे वालेहि वसल्लम, पूरी आल आ गई सरकार की, पूरी अहले बैत। तो ये आपने यहाँ पे गलती नहीं करनी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ना, इतना पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दुरुस्त हो गया। अब आइएगा दूसरी दुरूद, जो दुरूदे कहते हैं हम इसमें आजम, और ये सभी पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं दुरूदे इसमें आजम। ये दुरूद वो है जो इसम के नाम से, जो अल्लाह के नाम से शुरू होती है, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह आप पढ़ते हैं। इसमें भी हम गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं अल्लाह अल्लाह पढ़ देते हैं, हालांकि यहाँ पे लफ्ज अल्लाह पुर होगा, अल्लाहु 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 रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर अल्लाह के नाम को पुर नहीं करते, यानी मोटा नहीं पढ़ते, अल्लाह पढ़ देते हैं अल्लाह। याद रखने अल्लाह नहीं पढ़ना, अल्लाह, अल्लाह पर पुर लाम को मोटा करके पढ़ना है। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह पढ़ना। और ये पूरी दुरूद इस तरह पढ़ती हूँ मैं तो, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। पूरा तरीका ये है, आप इस तरह पढ़ें। ये समझ आ गया आपको। ये दो दरूदें ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दरूदें इसमें आजम, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तो ये तीन दरूदें हो गई, और ये तीन दरूदें हम बहुत कसरत से पढ़ते हैं, इसे हम छोटा समझते हैं, और ये बहुत बड़ी दुरूद है। इसमें तीनों जुमले, तीनों कलमे इतने पावरफुल हैं कि अहले बैत को भी सलाम किया, नबी को भी और अपने ऊपर भी। तो प्यारे अजीजों, इस तरह आपको दुरूद पढ़नी है। अब आइएगा वो दुरूद जो कि वजीफों में पढ़ती हैं मेरी बहनें। एक बात और बताती चलो मैं आपको कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का मतलब ये है कि ये दुरूद सब दुरूदों में सबसे आला और अफजल है, क्योंकि ये नमाज में पढ़ी जाती है। और ये जो अब आइएगा जो मेरी बहनें वजीफे पढ़ती हैं, वो वजीफे तो पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, वजीफों के बीच में, बाद में, इस तरह कोई भी अमल कर रही हैं आप, सिर्फ 3 मरतबा का पढ़ रही हैं। जैसे कि आपने 3 मरतबा कोई आयत करीमा पढ़ी, और उसके पहले आगे पीछे आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ी, बहुत ज्यादा कबूल है। लेकिन एक वजीफा ये है कि आपने एक आयत करीमा 3 मरतबा पढ़ी, या 4 मरतबा, या 7 मरतबा, जितनी भी आपको बताई दी गई आपने इतनी पढ़ ली, इसके आगे पीछे दुरूद इब्राहिमी लगाई। तो दुरूद इब्राहिमी शुरू में आपको पढ़नी कम से कम 11 मरतबा, और बाद में जब आप वजीफा पढ़ लें तो बाद में 11 मरतबा पढ़ने के बाद पूरा दिन आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इस तरह आप पूरा दिन पढ़ती रहेंगी, तो आपका वो वजीफा इस तरह होगा जैसे कि आपने एक ऐसे परिंदे के हाथ वो वजीफा भेजा है, वो आयत पढ़कर भेजी है कि उसके
پر اتنی پرواز کرتے ہیں کہ وہ ساتوں آسمانوں کو پار کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ درود دعا کے لیے، وظائف کے لیے پر ہیں، اور درود کے بغیر کوئی وظیفہ پڑھنا تو بے شک ہے، لیکن قبولیت زیادہ ہوتی ہے کہ ہمارے آیت پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن درود پڑھنے میں اگر غلطی بھی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو پیاری جو درود آپ اپنے وظائف کے ساتھ ساتھ درود، اگر وظائف 101 مرتبہ پڑھتے ہیں تو درود آپ کو ہزاروں مرتبہ پڑھنی ہے، تب وہ وظیفہ ہماری درود کی برکت سے بہت جلد قبول ہوتا ہے۔ اور اس کو میں تو یہ کہتی ہوں درود ابراہیمی اسم اعظم ہے، کیونکہ اس سے میں نے بہت سے کام کی بھی۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو درود ابراہیم کے اوپر ضرور بتاؤں گی کہ یہ اسم اعظم کس طرح۔ اس ویڈیو کو، اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔